सो गया और मेरा पैर भी सो गया। दीदी, आपके लिए खाना ले आऊं क्या? अरे भाभी, आप ना एकदम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। आप खाना रहने दो भाभी अभी। आप ऐसा करो, यहाँ मुन्ने के पास आकर बैठ जाओ। मैं और मम्मी ना एक बार बाजार जा रहे हैं, कुछ काम है हमें। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप जाइए आराम से, मैं संभाल लूंगी मुन्ने को। तू जाकर अपना काम कर ले, मुन्ने को हम संभाल लेंगे दोनों माँ बेटी। लेकिन माँ जी, मैं तो दीदी के पास ही बैठने आई थी थोड़ी देर, सोचा था मुन्ने को खिला लूंगी थोड़ी देर। काम तो मैंने सारा कर लिया। मेरी बेटी को संभालने के लिए मैं हूं उसके पास। तू जा यहाँ से, अपना काम कर ले। ठीक है माँ जी। बांझ कहीं की। खबरदार सपना, अगर तूने अपने लड़के को इस बांझ को दिया तो मैं इस बांझ का साया अपने नातिन पर पड़ने भी नहीं दूंगी। मम्मी, क्या कह रही हो आप? अरे, भाभी का साया बुरा कैसे हो सकता है? मामी लगती है वो मुन्ने की। सपना, मत भूल कि वो बांझ है, बांझ। अरे तू जानती क्या है इसे? मैं जानती हूँ। जब से तुझे बेटा हुआ है ना, अंदर ही अंदर फुकरी है ये, क्योंकि इसके तो 10 सालों में बच्चा हुआ नहीं, खुद तो ये बांझ है। मम्मी, ये क्या बांझ बांझ लगा रखा है आपने? अरे कम से कम आप तो मत बोलो। अरे ये बाहर वाले, आस पड़ोस वाले कम है क्या भाभी को ताने देने के लिए? जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पर, तब से आप भाभी को ऐसे ताने दिए जा रहे हो। मम्मी, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ मम्मी, बाहर वालों के ताने और बाहर वालों की बातें तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अपनों की नहीं होती। और मम्मी, भाभी इतनी तो समझदार हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था कि आप उन्हें रूम से बाहर भेज रहे हो। समझ गई ना तो समझने दे। अच्छा है वो समझ गई, और अच्छा है उसे बुरा लगे। पर तू बता, मैंने क्या गलत कहा? अरे बांझ को बांझ ही तो बोला है। सच तो यही है ना बेटा कि वो बांझ है। सच बताऊं मम्मी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना जापाना अपने ससुराल में करना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, मैंने खुद महसूस किया है, भाभी मेरे पास आती है बार बार, उनका बहुत मन करता है मुन्ने को खिलाने का, लेकिन आप उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर भेज देती हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, आपने एक बार भी मुन्ने को नहीं लेने दिया है उन्हें। अरे तुझे नहीं पता बेटा, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते ना, वो दूसरे के बच्चों को पसंद नहीं करती हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर नजर लगाती हैं ऐसी औरतें। कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये मेरी ही माँ है। बेचारी भाभी, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। बांझ बांझ है, बांझ। बेचारी भाभी। भाभी, दीदी, आप कुछ काम था? भाभी, आप अभी रो रहे थे ना? आप मेरी छोड़ो दीदी, आप बताओ, मुन्ना सो गया? हाँ भाभी। आपसे एक बात कहूँ भाभी, आप ना मम्मी की बातों को दिल पर मत लगाया करो। वो तो ऐसे ही कुछ भी कहती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि मम्मी सोच समझ कर बोलती हैं। आप तो जानते ही हो भाभी, मम्मी तो मुझसे भी कभी अच्छे से बात नहीं करती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं। और हाँ भाभी, भगवान ने तो नहीं कहा है ना कि आप माँ नहीं बन सकते हो। भाभी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, देख लेना आप, कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप चिंता मत किया करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद, क्योंकि अब तो मुझे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। लेकिन 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेगी? पापा, 2 लाख रुपए में आता ही क्या है? मुझे मुन्ने के लिए चैन भी लानी है ना। बेटा, सोने के भाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत महंगा हो रहा है सोना। तू 1 लाख रुपए ले ले नाना नानी की तरफ से और मुन्ने के अकाउंट में डलवा दे। बाकी अपने कपड़े वगैरह ले आ तू,
देख सोना तो बहुत महंगा हो रहा है बेटा, चेन तो बहुत महंगी बनेगी। महंगी बनेगी ना तो बनने दो, लेकिन मेरी बेटी सोने की चैन ही लेकर जाएगी। हाँ पापा, मेरी सास ने तो खुद मुंह से बोला था कि बच्चे की चेन ना नाना नानी बनवाते हैं। देखो जी, चैन तो बनवानी पड़ेगी, अब चाहे महंगी बने चाहे सस्ती। चलो आप सुनार के थोड़ी हल्की सी देख लेंगे, पर चैन तो बनवानी पड़ेगी। ठीक है तो फिर ले आओ, लेकिन फिर ज्यादा हल्की के चक्कर में मत पड़ना, थोड़ी ठीक सी लेना जो बच्चा इस्तेमाल भी कर ले। ठीक है फिर आज शाम को ही चलना, आप भी चलना। धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि जाएगी ना अभी अगले हफ्ते। सपना रुक जाती बेटा और कुछ दिन, हमारा भी मन लग रहा था बच्चे के साथ। अभी जाकर क्या करेगी बेटा, और रुक जा महीना भर। मुन्ने के बगैर मैं तो रह नहीं पाऊंगा। अरे हमारे घर में पहली बार बच्चे की किलकारी गूंजी है। ठीक है पापा, मैं बात करूंगी इनसे। आप चिंता मत करो पापा, भगवान जी हम सबकी जरूर सुनेंगे। अब भगवान भी क्या कर लेंगे जब पेड़ ही सूखा है। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी आपने सूखे पेड़ पर फल आते देखे हैं? बांझ है वो, कहां से लाल पैदा करेगी। मेरे तो बेटे की किस्मत ही फूट गई, बांझ बंध गई उसके गले। देखो जी, हमें घर के बड़े, हमारा इकलौता बेटा है, हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे जिंदगी निकलेगी हमारी। अरे हमारा तो बुढ़ापा है, हम तो पता नहीं कितने दिन के हैं। हमारा बेटा वो ऐसे कैसे अपनी जिंदगी निकालेगा। कैसा फैसला मम्मी? कल बेटा तेरे मामा का फोन आया था, वो एक लड़की बता रहे हैं अपने विनय के लिए। लेकिन पापा, विनय भैया की शादी हो रखी है, भाभी है घर में, फिर? देख सपना, तू समझदार है बेटा, अब तू खुद बता, तेरे भाई की शादी को 10 साल हो गए हैं, अब घर में कोई बच्चा नहीं है, तू अपने घर की है, तू अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाएगी। हम बड़े बूढ़े हैं, हम भी कितने साल के हैं हमारा कुछ नहीं पता, लेकिन तेरा भाई पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालेगा क्या? तुझे पता भी है बेटा, रात के 12-12 बजे आता है तेरा भाई, और कभी कभी तो रात को आता ही नहीं है, ऑफिस में सो जाता है। तुझे पता भी है कितना परेशान है वो। अरे काम तो पहले भी करता था, लेकिन अब ना 1 साल से बहुत परेशान है तेरा भाई। मैं उसकी माँ हूँ, उसके हाव भाव देखकर समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मम्मी, घर में भाभी है, भाई की शादी हो चुकी है, एक पत्नी के होते हुए अब भाई की दूसरी शादी कैसे करा सकते हो? अगर तेरी भाभी को कोई परेशानी नहीं होगी विनय की दूसरी शादी से, तो वो इस घर में रह सकती है, वरना उसे तलाक देना होगा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है मम्मी। बात कड़वी है बेटा, लेकिन सोलाना खरी है। अच्छा तू बता, तू नहीं चाहती कि तेरा भाई भी औलाद का सुख भोगे, तेरे भी भतीजा हो भतीजी हो? मम्मी पापा, आप दोनों बस अपने बारे में सोच रहे हो और अपने बेटे के बारे में। एक बार भी आपने भाभी के बारे में नहीं सोचा ना? और इसकी क्या गारंटी है मम्मी, जिस लड़की से आप भाई की दूसरी शादी कराओगी वो बच्चा पैदा कर देगी? अगर उसको भी बच्चा नहीं हुआ तो? आपको भी पता है मम्मी, भाभी कब से इलाज करवा रही है अपना, लेकिन हर डॉक्टर ने यही बोला है कि भाभी में कोई कमी नहीं है, और ना ही भाई में। मम्मी, जब भाई और भाभी दोनों में कोई कमी नहीं है, तो आप भाभी को हर बात पर बांझ कैसे कह सकती हो? दुनिया में ऐसी कितनी ही औरतें हैं जिनको शादी के 15-15 साल बाद भी बच्चे होते हैं। तलाक देना, बहू को छोड़ देना, बेटे की दूसरी शादी कराना, मम्मी यही रास्ते होते हैं क्या बस? जरा सोचिए मम्मी, जो आज भाभी के साथ हो रहा है, भगवान ना करे अगर वो मेरे साथ होता, मुझे बच्चे नहीं होते, तो क्या मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोड़ देते? अगर मैं मायके वापस आ जाती तो आपको कैसा लगता? और आपको क्या पता मम्मी, भाई परेशान है, हो सकता है उनके ऑफिस में ज्यादा काम हो। आपने क्या उनसे बात की है बैठकर? पापा, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं जी, ये बच्चा हम नहीं रख सकते। पहले से ही हमें 2 बच्चे हैं, और इतनी महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चों का पालन पोषण।
पिंकी, जैसे हम 2 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वैसे ही तीसरे का भी हो जाएगा। नहीं जी, मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम एक बार माँ से बात कर लो। अगर वो कहती हैं कि नहीं चाहिए तीसरा बच्चा, फिर ठीक है। ये क्या बात हुई जी? बच्चा मुझे नहीं चाहिए तो मैं माँ जी से बात क्यों करूं? और आपको क्या लगता है माँ जी कहेंगी कि मैं ये बच्चा ना करूं? मैं माँ जी को इस बारे में नहीं बता सकती। पिंकी, बात को समझो। माँ को तो बताना पड़ेगा ना। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई, तुम्हें कोई परेशानी हो गई, फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो अच्छा रहेगा कि हम पहले से ही माँ को सब बता दें। मुझे लगता है माँ को सब बता देना चाहिए। ठीक है, मैं ही बात कर लेती हूँ माँ जी से। क्या माँ जी को बताना सही रहेगा? क्या हुआ बहू? कुछ काम था? वो माँ जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। इतने महंगाई के दौर में कैसे होगा 3-3 बच्चों का पालन पोषण? क्या बहू सच में तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। और इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? पहले के समय में 6-6 बच्चों को पाल लिया करते थे, और आजकल तुम लोग 3 बच्चों में ही घबरा जाते हो। माँ जी, पहले जैसा समय नहीं रहा है अब। आज के टाइम में तो माँ जी कोई 2 बच्चे भी नहीं रखता। माँ जी, भगवान जी ने मुझे बेटा भी दिया है और बेटी भी। प्लीज अब मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो माँ जी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, बस 1 ही महीना हुआ है। माँ जी, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? एक मेरी बेटी है जो 10 सालों से बच्चे के लिए तरस रही है। 10 सालों से उसकी गोद को सुनी रखा है भगवान ने। और एक यहाँ, जहाँ बच्चे की जरूरत नहीं है, वहां पर आप बच्चा दे रहे हो। पिंकी बहू, एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ जी माँ जी, कहिए। ना जाने मेरी बेटी ने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा वो भोग रही है। कितने व्रत, कितने उपवास करती है मेरी बेटी। पत्थर पत्थर को पूजा है मेरी बेटी ने, लेकिन भगवान को मेरी बेटी पर तरस नहीं आता। सही कहा माँ जी आपने। मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन माँ जी, मधु दीदी और जीजा जी ने अपने सारे मेडिकल चेकअप कराए हुए हैं। अरे जब उन दोनों में कोई कमी नहीं है माँ जी, तो जब ईश्वर की मर्जी होगी तब खुद ही दीदी की गोद भर जाएगी। पता नहीं कब होगी ईश्वर की मर्जी। बहू, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, कहिए। कहते हैं ना बहू, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ बहू कि तुम अगर ये बच्चा नहीं चाहती हो तो तुम अबॉर्शन मत करवाओ। क्यों ना इस बच्चे को पैदा करके तुम अपनी ननद को दे दो। इससे मेरी बेटी की भी गोद सुनी नहीं रहेगी, उसे भी माँ कहने वाला कोई दुनिया में होगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? कुछ पता भी है? हाँ बहू, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। बहू, तू ये बच्चा पैदा करके अपनी ननद को दे दे, उसे बच्चे की बहुत जरूरत है। अरे तुम्हारे जरिए ही सही, लेकिन मेरी बेटी दामाद को माता पिता बनने का सुख तो मिलेगा। माँ जी, बात को समझिए। दीदी में और जीजा जी में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल वे दोनों माता पिता जरूर बन जाएंगे। और माँ जी, कल को जब दीदी की अपनी संतान होगी तो क्या मेरे बच्चे को वो उतना ही प्यार दे पाएंगी जितना खुद के बच्चों को देंगी? माँ जी, आप मुझे गलत मत समझना। ऐसा नहीं है कि मैं अपना बच्चा दीदी को देना नहीं चाहती या मैं उनका अच्छा नहीं चाहती। मैं तो बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ जी, जो दुनिया में हो रहा है। जब अपनी खुद की संतान हो जाती है ना माँ जी, तो कोई भी माता पिता गोद लिए हुए बच्चे या पराये बच्चों के साथ पराये जैसा व्यवहार ही करते हैं। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे के भविष्य की चिंता है। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जानती हो ना मेरी बेटी कैसे घर में है। मेरी बेटी ठाट बाट से रखेगी बच्चे को, और तुम्हारी वजह से बहू, मेरी बेटी दामाद को माता पिता बनने का सुख मिलेगा। ठीक है माँ जी। मधु, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा ने तुमसे क्या कहा है या तुमने क्या सुना है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
मैंने कभी भी कहा है तुमसे कि हमें बच्चा क्यों नहीं है, क्या मुझे बच्चा चाहिए? देखो मधु, हम दोनों को एक साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे को समझना होगा। तुम ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास मत किया करो। लेकिन फिर भी जी, माँ जी सही तो कह रही थी। आप इस घर के इकलौते बेटे हो और आपकी कोई संतान नहीं है। माँ जी बाबूजी को दुख तो होता ही है, शायद इसीलिए वो आपकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। देखो मधु, बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही रहोगी। लेकिन मधु, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम सबकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। और मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मधु। हाँ मम्मी बोलो, सुन रही हूँ। मधु, तो बिजी तो नहीं है बेटा? तुझसे जरूरी बात करनी है। नहीं तो मम्मी, आप बताओ क्या बात है। मेरी बात सुन, तेरी भाभी माँ बनने वाली है। क्या? तीसरी बार? हाँ मम्मी, अच्छी बात है ये तो। पर बेटा वो कर तो नहीं रही। आई थी मेरे पास अभी, कह रही है कि इतनी महंगाई का जमाना है, कैसे होगा पालन पोषण 3-3 बच्चों का। कह रही है कि मुझे नहीं रखना ये बच्चा, हॉस्पिटल चलो। देखा मम्मी आपने, जहाँ जरूरत नहीं है वहां तो भगवान इतना दे रहे हैं। और एक यहाँ मैं। मम्मी, पूरे 10 साल हो गए मुझे तरसते तरसते, लेकिन भगवान को मुझ पे तरस नहीं आ रहा है मम्मी। क्या पता भगवान क्या गलती हुई है हमसे, लेकिन बेटा उसके आगे किसकी चलती है। नहीं मम्मी, मुझे भी चाहिए अब ये सुख। मुझे भी माँ बनना है मम्मी, मैं भी चाहती हूँ कोई मुझसे माँ कहे। हाँ बेटा, मैंने इसीलिए फोन किया तेरे पास। मेरी बात सुन, तेरी भाभी ये बच्चा नहीं चाहती, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये बच्चा तू ले ले। क्या 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 कहना चाह रही हो मम्मी? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि मैंने तेरी भाभी को बोला है ये बच्चा अबॉर्शन ना कराए, ये बच्चा पैदा करके वो तुझे दे दे। बेटा बच्चा गिराना भी एक पाप होता है, जिसके लिए भगवान कभी माफ नहीं करते। इससे बेटा तेरे भाई भाभी भी पाप से बच जाएंगे और तेरी भी गोद भर जाएगी। जैसे ही बच्चा होगा ना बेटा, तो तू उसे गोद ले लेना, फिर तू ही उसकी माँ कहलाएगी। दुनिया में ऐसी कितनी ही औरतें हैं बेटा जो माँ नहीं बन पाती। अरे कितनी औरतें तो अनाथ आश्रम से बच्चे गोद लेती हैं, लेकिन ये तो तेरे भाई की औलाद है, अपना ही अंश है। बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता है बेटा। जानती है ना, यशोदा मैया ने कान्हा को पाला था, जैसे माँ देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया था और माँ यशोदा ने पाला था। ऐसे ही जिस बच्चे को तेरी भाभी जन्म देगी बेटा, उसका तू पालन पोषण करना और तू ही उसकी माँ कहलाएगी। क्या मम्मी, सच में भाभी मुझे दे देंगी ये बच्चा? क्या क्या वो बच्चा मेरा होगा? हाँ बेटा, तेरी भाभी ने भी और तेरे भाई ने भी, दोनों ने हाँ कर दिया है। क्या मम्मी, सच में? ठीक है मम्मी, मैं इनको बताती हूँ सब कुछ, फिर मैं और ये आते हैं आपके पास, हम खुद आकर भाभी से बात करेंगे। हाँ बेटा, एक बार तो दामाद जी को लेकर आ जाए यहाँ पर, फिर यहाँ पर बैठकर बात करेंगे ना, तो सब सही रहेगा। और हाँ सुन, दामाद जी को कहना सबसे पहले वो अपने माता पिता से बात कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है मम्मी किसी से बात करने की और किसी से पूछने की। बस मैंने आपको बता दिया कि भाभी के जो बच्चा होगा वो मैं और ये गोद लेंगे, वो हमारा बच्चा होगा, हम माता पिता बनेंगे उस बच्चे के। नहीं बेटा, देख तेरे सास ससुर को पता होना चाहिए इस बारे में। मम्मी आप जानती क्या हो मेरी सास के बारे में? अरे वो इस लायक है ही नहीं कि उन्हें कुछ बताया जाए। आप ये सब छोड़ो मम्मी, आप बस भाभी का ध्यान रखना, मैं और ये आते हैं आपसे मिलने। अच्छा ठीक है बेटा, फिर जल्दी आना। सुनिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम भी माता पिता बन सकते हैं। एक नन्हा मुन्ना इस दुनिया में आने वाला है जो मुझे माँ और आपको पिता कहेगा। मेरी भाभी माँ बनने वाली है,
लेकिन उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए माँ ने उनसे कहा है कि वो बच्चा पैदा करके हमें दे दे। हम दोनों उसके माता पिता बनेंगे, हम उस बच्चे को गोद लेंगे। बच्चा गोद लेंगे? तुम्हें पता भी है माँ पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ जी, आप ये सब किस लिए कह रहे हो, क्योंकि शायद आप भी नहीं चाहते कि हम वो बच्चा गोद लें, क्योंकि आपके माता पिता ने तो आपको ऑप्शन दिया है ना दूसरी शादी करने का। आप भी यही चाहते हो ना कि आप दूसरी शादी कर लो, फिर आपका अपना बच्चा हो। ये कैसी बातें कर रही हो मधु? मैंने तुम्हें समझाया था ना अभी कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम ही रहोगी। लेकिन बच्चा गोद लेना ये बहुत बड़ी बात है, हम अकेले ये फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते जी? क्या आप नहीं चाहते कि कोई नन्ना मुन्ना आपसे पिता कहे, मुझसे माँ कहे? मैंने मना नहीं किया है मधु, मैंने बस इतना कहा है कि इतना बड़ा फैसला हम दोनों अकेले नहीं ले सकते, हमें माँ पापा से बात करनी चाहिए इस बारे में। देखिए जी, मैंने आज तक 10 सालों में आपसे कभी कोई जिद नहीं की, ना ही आपसे कुछ मांगा है, लेकिन आज मांगती हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए, मुझे भी माँ बनना है अब। और आपके माता पिता को मैं जानती हूँ अच्छे से, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो कभी भी हाँ नहीं करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, आप अभी से माँ पापा को कुछ मत बताइए, जब बच्चा हो जाएगा तब बता देना। अभी से अगर उन्हें कुछ पता चला ना तो वो मुझे ताने दे देकर मार डालेंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में बता दूंगा। तो फिर चलो जी, माँ का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है मुझे और आपको। चलिए हम एक बार चलकर भाभी से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो। बहू, लक्ष्मी आई है हमारे घर में, तुझे बेटी हुई है। पर तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या, ये इतना सारा सामान लेकर? हाँ माँ, मधु को भतीजा हुआ है, उसे ही देखने जा रहे हैं। भतीजा नहीं जी, वो भतीजा नहीं है मेरा, बेटा है, मेरा बेटा। लेकिन बेटा अभी सपना भी पहुंचने वाली है, तू तो जानता ही है कि उसकी सास से कुछ काम होता नहीं है, वो अकेली करने वाली है, इसलिए वो यहीं पर आ रही है। माँ, अरे आ गई तो सपना। सपना, दीपक जी कहाँ पर है? भैया वो शाम को आएंगे फिर से, अभी बहुत जल्दी में थे। ला, मुझे दे मेरी नातिन को। नहीं माँ, नातिन नहीं, पोती। और इसे मैं सबसे पहले इसकी माँ की गोद में दूंगी। लो भाभी, आपकी बेटी, आज से ये आपकी बेटी है। मैंने इसे अपना दूध तक नहीं पिलाया भाभी, अब आप ही संभालो इसे, आप ही हो इसकी माँ। हाँ बहू, सपना ने ये बच्चा तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम दोनों माता पिता का सुख भोग सको। मैंने आज तक तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझे हर बात पर बहुत गंदा गंदा बोला, हर बात पर तुझे बांझ बोला, मुझे माफ कर दे बहू। लेकिन आज के बाद तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा बहू, क्योंकि तेरी गोद भर चुकी है। सपना ने इसीलिए ये बच्चा पैदा किया है ताकि तेरी गोद भर सके, तुम दोनों माता पिता बन सको। लेकिन माँ, आपने पहले इस बारे में कुछ बताया नहीं। और सपना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने किसी से पूछा है? तुम्हारे घर परिवार में सब खुश है ना? दीपक जी ने कुछ कहा नहीं? नहीं भैया, बल्कि ये उपाय मेरी सास का ही है। एक दिन मैं बहुत दुखी थी भाभी के बारे में सोच सोच कर, तब इन्होंने और मेरी सास ने दोनों ने कहा कि मैं बच्चा पैदा करके भाभी को दे दूं, और मैं भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले से ये बात नहीं बताई। लो भाभी, आपका बच्चा, आज से ये आपकी बेटी है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। आपका जैसे मन करे वैसे इसका पालन पोषण करो। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं ले सकती इसे, आप अपनी बेटी को खुद ही पालिए, क्योंकि हम एक बेटे के माता पिता बन चुके हैं। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन हम दोनों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि उस बच्चे को हम गोद लेंगे, हम उस बच्चे के माता पिता बनेंगे।
बेटा, तूने इतना बड़ा फैसला लिया और अपने घर परिवार में माता पिता को बताना जरूरी तक नहीं समझा? ये तेरी बहन तुम दोनों के लिए परेशान थी। तुम्हारे लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुम्हारे लिए ये बच्चा पैदा किया है इसने अपने पूरे परिवार को यही बताया हुआ है कि ये बच्चा इसका नहीं है बल्कि तुम्हारा है। एक काम कर बहू, अपनी भाभी को मना कर दे, बोल दे उसे कि तूने तो इस बेटी को गोद ले लिया है। वैसे भी हम तेरे भाई के बच्चे को इस घर का वारिस कैसे बनाएंगे? अरे सपना तो इस घर की बेटी है, कहीं ना कहीं हमारा ही अंश है, तो ये बच्चा भी इसी घर का हुआ ना। हाँ मधु, माँ सही कह रही है। सपना तो हमारे घर की बेटी है, मेरी बहन है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा इसी घर का हुआ। और अभी तक हमने तुम्हारे भाई के बच्चे को गोद लिया भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं, उनसे मना कर देते हैं। तुम अपने घर फोन करके मना कर दो, कह दो कि हम वो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। बता दो उन्हें कि हमें बेटी हुई है, हमने एक लक्ष्मी को गोद ले लिया है। 9 महीने से मैंने एक बार भी उस बच्चे को भाभी का बच्चा या भाई का नहीं बोला है। उस बच्चे को मैंने अपना बच्चा बोला है। आप भी जानते हो ना, मेरी भाभी तो वो बच्चा करना ही नहीं चाहती थी, उन्होंने बस मेरे लिए उस बच्चे को पैदा किया है। और आप तो अच्छे से जानते हो ना मैंने कैसे इस दिन का इंतजार किया है। देखिए, मैं उस बच्चे को दिल से अपना मान चुकी हूं, वो मेरा बच्चा है। आप चलिए मेरे साथ, जाकर हमें अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और बच्चे को घर लेकर आना है। तेरे भाई का बच्चा इस घर का वारिस नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। बस यही बच्ची रहेगी इस घर में। बहुत सुन ली माँ जी मैंने आपकी, और बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। मैं उस बच्चे को अपना मान चुकी हूं, मैं उसी की माँ बनूंगी, इसकी नहीं। मैं भी देखती हूँ तू कैसे लाती है उस बच्चे को इस घर में। बस मम्मी, बहुत हो गया। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, गलती मेरी है। मैंने इतने महीनों से आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी। लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपने उस बच्चे को 9 महीने पहले ही अपना मान लिया है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, 10 सालों से आप बच्चे के लिए तरस रही थी, और जब आपको कहीं से उम्मीद लगी तो आपने कैसे इतने दिन बिताए होंगे, कैसे इंतजार किया होगा उस बच्चे का। थैंक यू सपना, मुझे समझने के लिए। लेकिन सपना, सच में अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैंने शायद इसी बच्चे को अपना मान लिया होता। लेकिन समझो सपना, मैं पूरे 9 महीने से उस बच्चे का इंतजार कर रही थी। एक एक पल मैंने कैसे बिताया बस मैं ही जानती हूँ। सच बताऊं भाभी, ये बच्चा मैंने किया तो आपके लिए ही था, लेकिन जब मुझे पता चला ना मुझे बेटी हुई है और मैंने इसका चेहरा देखा, कहीं ना कहीं मेरा मन बदल गया था भाभी। 9 महीने इस बच्चे को मैंने अपने गर्भ में रखा है भाभी। अपना बच्चा पैदा करके किसी और को देना, ये बहुत हिम्मत की बात है भाभी, खासकर बेटी को। लेकिन बेटा, तेरे घर परिवार के लोग सब क्या कहेंगे? मम्मी, मेरे घर परिवार में सब बहुत खुश है। पहला मुझे बेटा था, अब ये बेटी हो गई, मेरा तो परिवार ही पूरा हो गया। और मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आपको क्या कहा था कि अब मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैंने भाभी के लिए ही सही दूसरा बच्चा किया, और भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दी है। मेरा परिवार पूरा हो गया माँ। जब से ये हुई है ना, इसे मैंने नजर भरकर देखा तक नहीं है, बस यही सोचकर कि ये मेरे भाई भाभी की अमानत है। लेकिन अब मैं मेरी बेटी को बहुत प्यार करूंगी, ये मेरी बेटी है। और मम्मी, आज भाई भाभी की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन है। उन्हें आज माता पिता का सुख मिलने वाला है, तो आप उनकी इस खुशी में खुश होइए, ना कि ना लड़ाई झगड़ा कीजिए। माँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि इस गुड़िया को भी और उस बच्चे को भी, दोनों को ही गोद ले लेते हैं। नहीं भैया, मैं अपनी गुड़िया को किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी है भैया। ठीक है बहन, लेकिन एक बात तुझे भी मेरी माननी होगी।
आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज से मुझसे जो बन पड़ेगा ना, मैं इसके लिए करूंगा। ये मेरी भांजी नहीं, बेटी ही है। हाँ दीदी, आज से ये हमारी भांजी नहीं, बेटी ही है। ठीक है भाभी, अब आप जाइए और मेरे भतीजे को जल्दी से ले आइए घर। मैं ही तिलक करूंगी आज अपने भतीजे का। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं, शाम तक आ जाएंगे दीदी। देख लिया तूने, भाभी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन भाभी को ननद की अच्छाई कभी नजर नहीं आती। छोड़ो ना मम्मी, अच्छा ही है, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, मेरा परिवार पूरा हो गया। जो आज इस बहू ने तेरे साथ किया है ना बेटा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। मम्मी, बहू को क्या दोष दे रही हो? दोष देना है तो अपने बेटे को दो। अरे बहू ने नहीं बताया, बताया तो आपके बेटे ने भी नहीं। अब तो भाई के ससुराल वाले ही बसेंगे यहाँ पर आकर, क्योंकि अब तो उनका भतीजा ही इस घर का वारिस होगा। ये सारी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ मेरी बेटी का होने वाला था, लेकिन अब उनके भतीजे का होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये जमीन जायदाद घर बार बहुत मेहनत से बनाया बेटा हमने, ये सब मैं उस पराये खून का नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे सब कुछ तेरे नाम करना पड़े, लेकिन मैं उस पराये खून को इस घर का वारिस नहीं बनने दूंगी।